राजनीति के सिद्धांत यानी मूल सिद्धांत। राजनीतिक शास्त्र के मूल सिद्धांत गांधी राय पुस्तक से है ये। चैप्टर नंबर जो है ना 1 है। राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति एवं परिभाषा एवं उसका क्षेत्र परंपरागत आधुनिक ना है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थिंकर। आइए देखते हैं किसने कहा है। किसने कहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी भी कहा है और राजनीतिक प्राणी भी कहा है। ठीक है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? इनमें से अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? अरस्तु के पुस्तक का नाम जो है पॉलिटिक्स है। द प्रिंस ये मैकियावेली की है। द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो की है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह किसने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, थॉमस है। मैकियावेली जो है ना यही बताया है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है कि राजनीति जो है कानून के तौर पर स्पष्ट करती है। राजनीति जो है कानून के तौर पर स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन बतलाता है? तो निकोलो मैकियावेली बतलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक कौन है? व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक कौन है? कैटलिन है, जॉर्ज ई कैटलिन है, कि मेरियाना है, कि ग्राहम वालास है, कि लॉर्ड ब्राउड है। तो ये मेरियाना है, चार्ल्स मेरियाना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए परिभाषित शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है? गार्टनर ने कहा है कि जेलिनिक ने कहा है कि हेराल्ड डी लासबेल ने कहा है कि अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए परिभाषित किया हो? 5 नंबर का क्या होगा? जेलिनिक ने यह बताया है कि राजनीति के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए परिभाषित शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है। 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? गैरिस, गार्नर, इसके बाद बलनसी। इन निम्नलिखित में से कौन बोला है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वह राज्य का अध्ययन करता है? ये बोला है J.W. गार्नर। J.W. गार्नर ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है। ठीक है। आगे, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है? गार्नर ने तो कहा राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है, यह किसने कहा है? सीले ने कहा है, लीकॉक ने कहा है, कि गार्नर ने कहा है, कि सभी ने कहा है? तो सरकार का अध्ययन जो है स से सीले और स से सरकार।
बोला है जी आर सीले ने बोला है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ जो है वो सरकार का अध्ययन करता है, सीले बोला है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र जो है राज और सरकार दोनों का अध्ययन करता है? यह बात किसने बोला? राजनीतिक शास्त्र जो है यह किसने बोला कि राज और सरकार दोनों का अध्ययन करता है? गिलक्राइस्ट ने बोला है, गेटल ने बोला है कि हेराल्ड जेलास्की ने बोला है? तो इनमें से हो जाएगा आंसर सभी। राजनीतिक शास्त्र जो राज और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने भी कहा है, गेटल ने भी कहा है और जे लास्की ने भी कहा है कि राज और सरकार का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र जो है राज और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, लास्की, गेटल और गिलक्राइस्ट। राजनीतिक शास्त्र सिर्फ जो है अध्ययन करता है सरकार के, इसमें सीले हैं और लिकॉक हैं। ये दोनों आदमी बोले हैं कि सरकार का अध्ययन करता है राजनीतिक शास्त्र, सीले और लिकॉक। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह बात किसने कहा? राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर ने बोला है कि लिकॉक ने बोला है कि बलसी ने बोला है कि बलसली ने बोला है? ये बताइए आप लोग। J.W. गार्नर ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र का जो प्रारंभ होता है ना, वह प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। J.W. गार्नर ने बोला है। अगला क्वेश्चन, किसने राजनीतिक सरकार के संबंध विधा है? किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंध विधा है? यह बात किसने बोला है? लिकॉक बोला है कि गार्नर बोल रहा है कि मैकियावेली बोला है? राजनीतिक शास्त्र जो है वो सरकार के संबंध के विधा है। तो ये बात जो है एस लिकॉक ने बोला है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। यह बात किसने बोला है? कैटलिन ने बोला है कि गार्नर ने बोला है कि डेविड ईस्टर ने बोला है कि प्लेटो ने बोला है? क्या बोला है कि राजनीतिक शास्त्र जो है शक्ति का विज्ञान है। 11 राजनीतिक शास्त्र जो है शक्ति का विज्ञान है, वो बोला है कैटलिन ने बोला है कि राजनीतिक शास्त्र जो है शक्ति का विज्ञान है। 12 नंबर क्वेश्चन की, राजनीतिक शास्त्र मूल्यों के अत्यधिक विभाजन का अध्ययन है। राजनीतिक शास्त्र जो है ना, वह मूल्यों का अत्यधिक विभाजन का अध्ययन है। किसने कहा है? ये बोला है डेविड ईस्टन ने बोला है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक 2 वर्गों में विभक्त किया किसने? राजनीतिक शास्त्र को सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक में किसने बांटा है? बिलोवी ने बांटा है कि मैकियावेली ने बांटा है कि फ्रेडरिक ने बांटा है? किसने बांटा है? फ्रेडरिक पोलॉक ने बांटा है। फ्रेडरिक पोलॉक ने बांटा है कि राजनीतिक शास्त्र को सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक किसने बोला है? फ्रेडरिक पोलॉक ने बोला है। उसके बाद जो है परंपरागत राजनीतिक के विद्वान कौन है? परंपरागत राजनीति के विद्वान कौन है? प्लेटो हैं, थॉमस हॉब्स हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, सभी हैं। परंपरागत राजनीतिक के विद्वान कौन है? ये सभी हैं, पर परंपरागत है। प्लेटो जो है परंपरागत है, थॉमस हॉब्स जो है परंपरागत है
और T.H. ग्रीन जो है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र है कौन? कौन वो मनोवैज्ञानिक है कि जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र है? चार्ल्स मेरियम आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के राजनीतिज्ञ हैं। ग्राहम वासाल ये भी राजनीतिक शास्त्र के आधुनिकीकरण के कवि हैं। आर्थर एच घेटल ये भी आधुनिक युग के हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के जो लेखक है, ये कवि हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ये सभी हैं आर्थर एफ बेटले, ग्राहम बलास और मेरियम। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कभी मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ तब मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता है। यह शीर्षक होता है किसका? जब भी मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक को देखता हूँ, यानी प्रश्नों को देखता हूँ, तब मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता है। यह बात किसने कही है? यह बात मेल लैंड ने कही है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में निम्नलिखित में कौन तर्क सही है? राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, कैसे साबित होगा? ऑप्शन है पहला, प्रयोगात्मक विधि द्वारा राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन संभव है। ये बात सही है या गलत है? सही है, प्रयोगात्मक विधि द्वारा राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन संभव है। इनमें भी भविष्यवाणी हो सकती है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के विज्ञान में भी भविष्यवाणी हो सकती है, ये भी ठीक है। ग जो है, इनमें विज्ञान के तरह पर्यवेक्षण विधि संभव है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन, हम राजनीतिक में वैसे ही नहीं कर सकते जैसे रसायन शास्त्र के अनेक अन्वेषण प्रयोग के समय करता है। यह बात किसने कही है? हेगल, प्लेटो, गार्नर, लेविस। क्या कहा है कि हम राजनीति में वैसे नहीं कर सकते हैं जैसे कि रसायन शास्त्र के अन्वेषक करते हैं। यह बात किसने कहा है? तो लेविस ने कहा है। लेविस ने यह बात कहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जाता है? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो श्रेय है वह किसे जाता है? डेविड ईस्टन, गार्नर, बिलोवी, मैकियावली। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो डेविड ईस्टन, नामे है ईस्टन, ई लगा है।